न्यू टॉपिक स्टार्ट होने पर ही ये खत्म हुआ। ओके, आवाज आ रही? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो प्रांजल, आवाज आ रही है? सर आ तो रही है, पर मैं ये नहीं समझ रहा मेरा नेट खराब है कि हाँ आ रहा है, आ रही है आ मतलब रही है, बफर अब हो। आ रही है। हेलो, आवाज आ रही है ना? यस हाँ अब यस सही है। पहले नहीं आ रही थी क्या? पहले मैं बोल रहा था आवाज आ रही बहुत है। ज्यादा टकराई थी। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे थे बर्नौलीज थ्योरम, है ना? तो बर्नौलीज, इसको लिखने का तरीका किसी भी थ्योरम को यही है फ्लूइड में कि व्हेन ए incompressible or non-viscous fluid flowing through a non-uniform tube of non-uniform cross section, then the total energy is constant at every point in the tube, है ना? Total energy, that means potential energy, kinetic energy and pressure energy, sum of potential energy, kinetic energy and pressure energy. आप दूसरी लैंग्वेज में ऐसे भी कह सकते हैं कि when an incompressible or non-viscous fluid flowing in the non-uniform cross-sectional tube, then the total energy that means sum of potential energy, kinetic energy and pressure energy will be constant at everywhere or every point in the tube. Now, so this is very important statement, लिख लीजिए इसको। When incompressible or non-viscous fluid flows in streamlined motion from one place to another place in a non-uniform tube, then the total energy, then the total energy will be constant at everywhere in the tube, ठीक है? total energy, that means यहाँ पे sum of potential energy plus kinetic energy। 1 मिनट, मैं पूरा ही लिख दे रहा हूं यहाँ पे, यानी कि potential energy plus kinetic energy, ठीक,
एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, ये क्या होंगी, सम इनका कांस्टेंट होगा, इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, इसको हम लोग स्टेटमेंट के बाद P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू कांस्टेंट, है ना। दिस इज द प्रेशर एनर्जी, ये आपका प्रेशर एनर्जी है, ये आपका काइनेटिक एनर्जी है, और ये आपका पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। Sum of all the energies are constant at everywhere. अब इसको हम लोग प्रूव करेंगे। एक सेक्शन x है, दूसरा सेक्शन आपका y है। यहाँ पे x और y दो सेक्शन लिए हैं। एक तरफ आपका वेलोसिटी v1 है, दूसरी तरफ एग्जिट वेलोसिटी v2 है। इंटरिंग एरिया a1 है, एग्जिट एरिया आपका a2 है। ओके, नाउ प्रूव। ठीक है, प्रूव करेंगे तो सबसे पहले हम लोग एनर्जीज को निकालना है हर एक पॉइंट्स, मतलब एग्जिट वेलोसिटी निकालेंगे और जो है इंटरिंग वेलोसिटी, इंटरिंग एनर्जी निकालेंगे। यानी कि वर्क डन पर सेकेंड ऑन द लिक्विड इंटरिंग द ट्यूब एट x इज work done per second on the liquid entering the tube at entering का सेक्शन कौन सा है, x। तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स इनटू डिस्टेंस इक्वल टू force into distance. So we can write here force into distance, यानी कि force हम लिख सकते हैं P1 pressure into area, P into A होता है force इक्वल टू, और डिस्टेंस हमने आपको बताया था, डिस्टेंस क्या हो जाएगा B1। ठीक है, दूसरा वैसे ही हम लोग लिखेंगे वर्क डन पर सेकेंड ऑन द लिक्विड exit from the tube at y से क्या होगा, यहाँ पे P2 A2 into B2, that is the first, ये आपका सेकेंड। ठीक है, पहला और दूसरा क्लियर। आज कनेक्शन की प्रॉब्लम आप लोगों को भी लग रही, बार बार इसमें वेटिंग दिखाने लगता है आप लोगों, है ना। नेक्स्ट है आपका, ये दोनों आ गए इक्वेशन। अब नेट वर्क डन लिखेंगे हम लोग, निकालेंगे। अभी काजल वेटिंग में दिख रही थी,
वर्क डन ऑन द लिक्विड, नेट वर्क डन निकालेंगे, नेट वर्क डन, नेट वर्क डन on the liquid, नेट वर्क डन ऑन द लिक्विड क्या हो जाएगा आपका, नेट वर्क डन निकालेंगे तो आपका, यानी कि यहाँ पे हम देखेंगे, यानी कि W1 माइनस W2, यहाँ पे इसको W1 अगर ले लेते हो तो ये आपका जो है W2 हो जाएगा यहाँ पे, डेट इज द W2, तो हमारा हो जाएगा W1 माइनस W2, डेट मीन्स P1 A1 B1 माइनस P2 A2 और B2, क्लियर। और हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, है ना, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन से वी नो A1 B1 इक्वल टू A2 B2, ठीक है, A1 B1 इक्वल टू A2 B2, तो W इक्वल टू नेट वर्क डन आपका क्या आ जाएगा, A1 AB, ये इक्वल होगा A इंटू बी के, तो AB इक्वल टू P1 ब्रैकेट में AB और P माइनस P2, और ये जो होता है आपका, ये होता है आपका ये m बाई रो के इक्वल होगा, क्योंकि m इक्वल टू हमने क्या लिखा था, रो AB1, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, m अपॉन रो, तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख दें, m बाई रो और P1 माइनस P2, P1 माइनस P2, ठीक है, P1 माइनस P2, ये आपका इक्वेशन आ गया थर्ड, क्लियर। यहां तक कोई प्रॉब्लम, हेलो, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इजी है, लेकिन है बड़ा, लेकिन है इजी, ठीक है। नेक्स्ट निकालेंगे हम लोग काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी एट नेट, अगर हम काइनेटिक एनर्जी एट x, यानी कि इंटरिंग पे हम देखेंगे तो आपका क्या आएगा, हाफ m v1 स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी एट y पे क्या आएगा, आ जाएगा आपका हाफ m v2 स्क्वायर, ठीक है। तो नेट काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कितनी आएगी, इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी, इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे देखेंगे इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, आ रहा देखो, देखो इधर, यहाँ पे एट सेक्शन बी बाई पे देखेंगे तो यहाँ पे वेलोसिटी आपकी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे कम है, वेलोसिटी कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी यहाँ पे, है ना। तो वेलोसिटी अगर इंक्रीज होगी तो ये हो जाएगा हाफ m vt स्क्वायर माइनस हाफ m। इसके बाद आप लोगों की कोई क्लास है अभी जस्ट इसके बाद में, हेलो प्रांजल, काजल, हेलो, नो सर, केमिस्ट्री की क्लास नहीं है आज, नहीं है नहीं है, केमिस्ट्री की क्लास है, नहीं, वो कल होगी, कल अच्छा, होगी, कल होगी वो। ओके ओके, ये क्योंकि खत्म कर दे रहे हैं, ठीक है, ये आ गया आपका
ओके। इंक्रीज निकालेंगे हम लोग। ऐसे ही अब पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी डिक्रीज करेगी। पोटेंशियल नेट यहाँ पे डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इन पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कैसे करेगी? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh होता है ना। इसमें देखो mg तो दोनों का सेम होगा, h इसमें कम है और h1 ज्यादा है h2 के, यानी कि ग्रेटर कौन सी होगी, h1 वाली ग्रेटर होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी वहां पे क्या हो गई, कम होगी, यानी कि mg और ब्रैकेट में आ जाएगा h1 माइनस h2। क्लियर? तो फाइनली हम लोग निकालेंगे इंक्रीज इन एनर्जी, एक डिक्रीज हो रही है एक इंक्रीज हो रही है। तो हम लोग जो एनर्जी फाइनल आएगी हमारी वो आएगी इंक्रीज इन एनर्जी, इंक्रीज इन एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा आपका हाफ m, यानी कि b2 स्क्वायर माइनस b1 स्क्वायर माइनस mg और ब्रैकेट में आ जाएगा आपका h1 माइनस h2। क्लियर? अब आप जानते होंगे कोई भी एनर्जी होती है वो हमेशा किसके बराबर होती है, वर्क डन के बराबर होगी। यानी कि इंक्रीज इन एनर्जी इक्वल टू वर्क डन। ये हमारा नेक्स्ट इक्वेशन आ गया। कौन सा ये इक्वेशन होगा, ये थर्ड माने थे, ये आप फोर्थ ले लो, फोर्थ के बाद में ये फिफ्थ ले लो और ये आप सिक्स ले लो। ठीक है? तो इंक्रीज in energy will be equal to the work done, work done। ठीक है, ये दोनों कीजिएगा आप, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ m b2 स्क्वायर माइनस b1 स्क्वायर माइनस mg h1 माइनस h2 और वर्क डन कितना था यहाँ पे m बाई रो और यहाँ पे कितना था p1 माइनस p2 फ्रॉम द इक्वेशन थर्ड से, है ना। वर्क डन निकाले थे तो m से देख रहे होंगे आप, m आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और अब क्या करें हम, 1 1 वाली टर्म एक साइड में लिख लें और 2 2 वाली टर्म को एक साइड में लिख लें। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि 2 वाली टर्म को एक साइड लिख लेंगे हम लोग और यहाँ पे H2 बचा आपका और यहाँ से PgH2 बचेगा, यहाँ से P2 बचेगा, है ना, इक्वल टू सेम चीज यहाँ पे भी आ जाएगी आपकी, हाफ B1 स्क्वायर, ये आपका B2 है और प्लस GH1 प्लस P1। क्लियर है? अब हम क्या करें, इसमें जो है रो से हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, रो यहाँ पे बचा हुआ था तो रो से हम लोगों को इस साइड में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हाफ रो बी स्क्वायर, ये रो जी एच आ जाएगा आपका इसमें भी और ये भी। ठीक है, ये बच रहा आपका। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं P प्लस हाफ रो बी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये आ गया आपका। क्लियर? यानी कि डेट इज द प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी और ये आपका पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज द प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी। ठीक है,
इन सब का सम क्या है? आपका कांस्टेंट है। ओके, तो ये आपकी क्लास हुई। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? इसको एक बार अपने से कीजिएगा, जो कुछ ना आए उसको नेक्स्ट टर्न पे हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक? ओके सर, थैंक यू Yes, सर। sir. Thank you, sir. वेलकम।